घातांक क्या होता है, घातांक क्या होता है उसी के बारे में बताएंगे। घातांक को ही घात कहते हैं, ठीक है। चाहे घातांक बोला जाए या घात बोला जाए, दोनों एक है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 11 की पावर 5, ठीक है। तो इस 11 को हम क्या कहेंगे, आधार, इसको आधार कहते हैं। और ये पावर को क्या कहते हैं, घात। इस पावर को क्या कहते हैं, घात। तो इस प्रकार मतलब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में पहले तो आपको पता होने चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लिख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि होता है पॉइंट 1 a की पावर m इंटू a की पावर 1 n और a की पावर 1। जब भी आपका आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n प्लस 1, ठीक है। जब भी आपको आधार समान मिले तो जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। और इसी प्रकार बात करें यदि दूसरा a की पावर m भागे a की पावर n, जब भी आपका आधार समान हो और भाग में दिया हो तो क्या होता है, घातें घट जाती है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n या a की पावर m माइनस n, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये इतना हो गया, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद एक जान लेते हैं कि घात के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ दिया गया है a की पावर m और उसकी पावर 1, उसकी पावर n। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m गुणे 1 गुणे n। तो इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चौथा पॉइंट आपको दिया है a इंटू बी इंटू सी की पावर n। कैसे लिखेंगे इसको आप, a की पावर n गुणे b की पावर n इंटू सी की पावर n, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और आगे देखें पांचवा, जब कभी भी आपको व्युत्क्रम के बारे में बताया जाए, किसके बारे में, मान लीजिए कोई लिखी गई है संख्या a की पावर m और आपसे कहा जाए इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो क्या होगा, 1/a की पावर m होगा, ठीक है। a की पावर m बराबर, अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 1/a की पावर m। और इसी प्रकार अगर एक और देखें, मान लीजिए a की पावर माइनस m लिखा है, तो यदि इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या होगा, 1/a की पावर m माइनस, ठीक है। a की पावर माइनस m, यदि इसका व्युत्क्रम निकालना हो तो 1/a की पावर m, ठीक है। ये इतना हो जाता है तो आप इसे नोट कर लेंगे। और कभी भी अगर किसी घात की पावर, जैसे मान लीजिए आपको a की पावर 0 दिया गया है तो उसका मान क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए 500 है, 500 की पावर 0 दे दिया गया तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात, कोई संशय तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं व्युत्क्रम का नियम। ये तो हमने आपको बता दिया। कभी कभी आता है x की पावर मान लीजिए m हो और x की पावर n। जब इस तरीके से आपको कुछ दिया हो और जब आपका आधार समान हो तो आपको घात को भी बराबर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर
यन, मतलब n बराबर m या m बराबर n, कुछ भी कह दीजिए। इसी प्रकार दूसरा होता है, मान लीजिए आपका दिया गया है a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। अब इसमें भी वही है, आधार समान है तो क्या होगा, इसमें पावर समान है, ठीक है। तो इसको आप a बराबर b लिख देंगे। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब चलते हैं हम सीधा आपको न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए 1/216, 1/216 की पावर -3 दिया है, ठीक है। और भागे, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सवाल किससे है। ये -2/3 है, ठीक है। 1/216 की पावर -2/3 और भाग में है 1/27 की पावर -4/3, ठीक है। ये सवाल है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने बताया यदि कोई संख्या माइनस में हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/n, मतलब जब ये नीचे आएगा तो धन में हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। यदि हम लिखेंगे 1/216, इसकी पावर कितना होगा, जब इधर माइनस निगेटिव में है तो नीचे आएगा तो धन में। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इधर चलते हैं दूसरी संख्या पे, इसे भी लिख लेंगे 1/1/27 की पावर 4/3, ठीक है। आगे चलते, जब ये ऊपर जाएगा, चूंकि 1 की पावर 2/3 एक ही होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 216 की पावर कितना होगा, 3, 2/3। और ये भाग में है तो ये भी 27 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 27 की पावर 4/3। अब 216 आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जिसको मतलब कम से कम में लिख सके। जैसे 216 किसका होता है, 6 का होता है, 6 की पावर 3 लिख दिए, और उसके बाद गुणे में 2/3 है, ठीक है, 2/3। भाग है तो भाग लगा दिए। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इंटू 4 की पावर ये है 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। अब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मान 36, और यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर का 4 का मान कितना होता है, 81। अब हमारा आ गया 36 भागे 81। जब 36 में 81 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 9 चौक 36 और 9 9 81, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा उत्तर इसका। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, x/a इंटू x/b, और इसकी पावर में है a+b, इसकी पावर में है a+b, और इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c, और इसके पावर में है b+c, और इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a इंटू इसकी पावर है c+a। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। अभी हमने कहा कि यदि भाग में है और आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसे आप लिख लेंगे x की पावर a-b, और पहले से घात लगी है a+b, ठीक है, a+b। गुणा का चिन्ह लगाते हैं, इंटू का मतलब गुणा। इसी प्रकार यहाँ है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर b-c, पावर पहले से है ऊपर b+c, तो b+c लिख लेते हैं। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे आधार समान है तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी। तो c-a, और c+a पहले से है तो c+a। अब x की पावर आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी
इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर गुणा का चिन्ह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि सब आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब घटेगा तो शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटेगा तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ आप इसे ऐसे काट दीजिए, प्लस से माइनस वाला, ठीक है। तो x की पावर क्या हो गया, 0, और किसी भी संख्या का मान 0 तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बताते हैं, आज का लास्ट और अंतिम सवाल। उसके लिए एक नियम बताएंगे पहले। जैसे कि कभी होता है कि करड़ी में आपको कुछ दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ये दिया है 110, सॉरी मान लीजिए कोई संख्या दी गई है p, ठीक है, फिर प्लस में p, फिर प्लस में p, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक दिया है, इन्फिनिटी तक। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले तो उसका हमेशा मान याद रखना क्या होगा, p, और p का आपका ऐसा गुणनखंड करना है, 2 गुणनखंड होंगे जिसमें अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस वाला आएगा तो एक धनात्मक होगा, बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, और बड़ी वैल्यू, और छोटी वाली जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। जैसे एक सवाल इस पे देखते हैं, मान लीजिए 110 दिया है, प्लस में 110 फिर दिया है, और फिर 110 दिया है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अभी हमने बताया जब भी कभी इस प्रकार की वैल्यू दी गई हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा, p, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 110, और इस 110 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, जैसे कि 11 ये 11 हो गया इंटू 10 हो गया, तो इस 11 को हम कहेंगे धनात्मक, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, ये धनात्मक वैल्यू हमारी हो जाती है, ठीक है, ये हमारी धनात्मक वैल्यू हो जाती है, और ये हमारी हो जाती है ऋणात्मक। जैसे यदि हम बात करें तो 11 क्या है, तो 11 को आप प्लस कर सकते हैं, प्लस 11 और माइनस 10, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्लस 11 और माइनस 10, ठीक है। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, कभी कभी आपको यहाँ पे प्लस ना देके माइनस दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्लस नहीं दिया गया है, माइनस दे दिया गया है, और यहाँ भी, तो उसका भी मान p होगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी, ठीक है, और छोटी संख्या धनात्मक होगी। यहाँ पे छोटी संख्या धनात्मक होगी और बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी, ठीक है, बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी। मान लीजिए यही एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस। तो अगर यदि आप इसका करेंगे तो क्या होगा, 110, और 10 के गुणनखंड करेंगे तो 11 110। अब ये छोटी वाली संख्या इधर हो जाएगी धनात्मक, ठीक है। अब ये छोटी वाली संख्या क्या होगी, धनात्मक, और ये बड़ी वाली संख्या क्या होगी, ऋणात्मक। ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो थैंक यू। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ेंगे घातांक एवं कड़ी में। मैथ का एक चैप्टर है घातांक एवं कड़ी, जिसे इंडाइसेस एंड सर्ट्स कहते हैं, ठीक है।
तो समझे कि घातांक क्या होता है। घातांक क्या होता है उसी के बारे में बताएंगे। घातांक को ही घात कहते हैं, ठीक है। चाहे घातांक बोला जाए या घात बोला जाए, दोनों एक है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 11 की पावर 5, ठीक है। तो इस 11 को हम क्या कहेंगे, आधार, इसको आधार कहते हैं। और ये पावर को क्या कहते हैं, घात। इस पावर को क्या कहते हैं, घात। तो इस प्रकार मतलब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में पहले तो आपको पता होने चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लिख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि होता है पॉइंट 1 a की पावर m इंटू a की पावर 1 n और a की पावर 1। जब भी आपका आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n प्लस 1, ठीक है। जब भी आपको आधार समान मिले तो जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। और इसी प्रकार बात करें यदि दूसरा a की पावर m भागे a की पावर n, जब भी आपका आधार समान हो और भाग में दिया हो तो क्या होता है, घातें घट जाती है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n या a की पावर m माइनस n, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये इतना हो गया, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद एक जान लेते हैं कि घात के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ दिया गया है a की पावर m और उसकी पावर 1, उसकी पावर n। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m गुणे 1 गुणे n। तो इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चौथा पॉइंट आपको दिया है a इंटू बी इंटू सी की पावर n। कैसे लिखेंगे इसको आप, a की पावर n गुणे b की पावर n इंटू सी की पावर n, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और आगे देखें पांचवा, जब कभी भी आपको व्युत्क्रम के बारे में बताया जाए, किसके बारे में, मान लीजिए कोई लिखी गई है संख्या a की पावर m और आपसे कहा जाए इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो क्या होगा, 1/a की पावर m होगा, ठीक है। a की पावर m बराबर, अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 1/a की पावर m। और इसी प्रकार अगर एक और देखें, मान लीजिए a की पावर माइनस m लिखा है, तो यदि इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या होगा, 1/a की पावर m माइनस, ठीक है। a की पावर माइनस m, यदि इसका व्युत्क्रम निकालना हो तो 1/a की पावर m, ठीक है। ये इतना हो जाता है तो आप इसे नोट कर लेंगे। और कभी भी अगर किसी घात की पावर, जैसे मान लीजिए आपको a की पावर 0 दिया गया है तो उसका मान क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए 500 है, 500 की पावर 0 दे दिया गया तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात, कोई संशय तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं व्युत्क्रम का नियम। ये तो हमने आपको बता दिया। कभी कभी आता है x की पावर मान लीजिए m हो और x की पावर n। जब इस तरीके से आपको कुछ दिया हो और जब आपका आधार समान हो तो आपको घात को भी बराबर कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर
यन, मतलब n बराबर यम या यम बराबर यन, कुछ भी कह दीजिए। इसी प्रकार दूसरा होता है, मान लीजिए आपका दिया गया है a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। अब इसमें भी वही है, आधार समान है तो क्या होगा, इसमें पावर समान है, ठीक है। तो इसको आप a बराबर b लिख देंगे। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब चलते हैं हम सीधा आपको न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए 1/216, 1/216 की पावर -3 दिया है, ठीक है। और भागे, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सवाल किससे है। ये -2/3 है, ठीक है। 1/216 की पावर -2/3 और भाग में है 1/27 की पावर -4/3, ठीक है। ये सवाल है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया यदि कोई संख्या माइनस में हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/n, मतलब जब ये नीचे आएगा तो धन में हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। यदि हम लिखेंगे 1/216, इसकी पावर कितना होगा, जब इधर माइनस निगेटिव में है तो नीचे आएगा तो धन में। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इधर चलते हैं दूसरी संख्या पे, इसे भी लिख लेंगे 1/1/27 की पावर 4/3, ठीक है। आगे चलते, जब ये ऊपर जाएगा, चूंकि 1 की पावर 2/3 एक ही होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 216 की पावर कितना होगा, 3, 2/3। और ये भाग में है तो ये भी 27 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 27 की पावर 4/3। अब 216 आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जिसको मतलब कम से कम में लिख सके। जैसे 216 किसका होता है, 6 का होता है, 6 की पावर 3 लिख दिए, और उसके बाद गुणे में 2/3 है, ठीक है, 2/3। भाग है तो भाग लगा दिए। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इंटू 4 की पावर ये है 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। अब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मान 36, और यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर का 4 का मान कितना होता है, 81। अब हमारा आ गया 36 भागे 81। जब 36 में 81 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 9 चौक 36 और 9 9 81, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा उत्तर इसका। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, x/a इंटू x/b, और इसकी पावर में है a+b, इसकी पावर में है a+b, और इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c, और इसके पावर में है b+c, और इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a इंटू इसकी पावर है c+a। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। अभी हमने कहा कि यदि भाग में है और आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसे आप लिख लेंगे x की पावर a-b, और पहले से घात लगी है a+b, ठीक है, a+b। गुणा का चिन्ह लगाते हैं, इंटू का मतलब गुणा। इसी प्रकार यहाँ है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर b-c, पावर पहले से है ऊपर b+c, तो b+c लिख लेते हैं। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे आधार समान है तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी, तो c-a, और c+a पहले से है तो c+a। अब x की पावर आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी
इसका मान क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर गुणा का चिन्ह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि सब आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब घटेगा तो शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटेगा तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ आप इसे ऐसे काट दीजिए, प्लस से माइनस वाला, ठीक है। तो x की पावर क्या हो गया, 0, और किसी भी संख्या का मान 0 तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बताते हैं, आज का लास्ट और अंतिम सवाल। उसके लिए एक नियम बताएंगे पहले। जैसे कि कभी होता है कि करड़ी में आपको कुछ दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ये दिया है 110, सॉरी मान लीजिए कोई संख्या दी गई है p, ठीक है। फिर प्लस में p, फिर प्लस में p, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक दिया है, इन्फिनिटी तक। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले तो उसका हमेशा मान याद रखना क्या होगा, p। और p का आपका ऐसा गुणनखंड करना है, 2 गुणनखंड होंगे जिसमें अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस वाला आएगा तो एक धनात्मक होगा, बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, और बड़ी वैल्यू, और छोटी वाली जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। जैसे एक सवाल इस पे देखते हैं, मान लीजिए 110 दिया है, प्लस में 110 फिर दिया है, और फिर 110 दिया है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अभी हमने बताया जब भी कभी इस प्रकार की वैल्यू दी गई हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा, p। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 110, और इस 110 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, जैसे कि 11 धामा 110, ये 11 हो गया इंटू 10 हो गया। तो इस 11 को हम कहेंगे धनात्मक, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, ये धनात्मक वैल्यू हमारी हो जाती है, ठीक है। ये हमारी धनात्मक वैल्यू हो जाती है, और ये हमारी हो जाती है ऋणात्मक। जैसे यदि हम बात करें तो 11 क्या है, तो 11 को आप प्लस कर सकते हैं, प्लस 11 और माइनस 10, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्लस 11 और माइनस 10, ठीक है। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे प्लस ना देके माइनस दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्लस नहीं दिया गया है, माइनस दे दिया गया है, और यहाँ भी, तो उसका भी मान p होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी, ठीक है, और छोटी संख्या धनात्मक होगी। यहाँ पे छोटी संख्या धनात्मक होगी और बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी, ठीक है, बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी। मान लीजिए यही एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस। तो अगर यदि आप इसका करेंगे तो क्या होगा, 110, और 10 के गुणनखंड करेंगे तो 11 धामा 110। अब ये छोटी वाली संख्या इधर हो जाएगी धनात्मक, ठीक है। अब ये छोटी वाली संख्या क्या होगी, धनात्मक, और ये बड़ी वाली संख्या क्या होगी, ऋणात्मक। ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो थैंक यू। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।